हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्विक लर्निंग बाय मैप सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत के भौतिक विभाजन की बात करेंगे, यानी फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ये कौन कौन से पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है फिजिकली। इंडिया का डिवाइडेशन कुछ इस टाइप से किया गया है कि यहाँ पर जो आपको ब्राउन पोर्शन दिख रहा है, ये नदर्न माउंटेन्स की बात है। उसके बाद में हम देख पाते हैं ये लाइट ग्रीन वाला रीजन जो गंगा का मैदान है और ब्रह्मपुत्र का मैदान इधर आ जाता है। फिर हम देखते हैं हमें अपना रेगिस्तान वाला इलाका, डेजर्ट, यानी ये येलो कलर के रीजन से दिखाया गया है। और उसके बाद में मध्य भारत से लेकर के ये नीचे का पूरा पोर्शन जो लाइट येलो कलर में है, क्रीमिस, तो ये है आपका दक्कन प्लेट्यू, यानी दक्कन का पठार। फिर भारत की सीमा से लगे हुए मैदान, कोस्टल प्लेन्स, ये डार्क ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं। ये भी मैदानी इलाके हैं जो भारत के तटवर्ती इलाकों पर पड़ते हैं। ये कोस्टल प्लेन है इंडिया के। और उसके बाद में फिर रीजन बचता है जो अंडमान निकोबार और ये जैसे आइलैंड्स दिए हुए हैं, इन आइलैंड्स के बारे में। तो एक एक करके सभी फीचर्स के बारे में जानेंगे। आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं माउंटेन्स से। नदर्न माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले अगर हम इंडिया का एक बेसिक फीचर समझें तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सारी की सारी नदियाँ हिमालय से निकली हुई नदियाँ हैं। और उसके बाद में हम देख पाते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में भी कुछ नदियाँ बहती हैं, जो कि कुछ तो अरब सागर में गिरती हैं और साथ ही साथ कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भी नदियाँ होती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम पहाड़ों की बात करें, पर्वतों की बात करें, तो अरावली जो माउंटेन रेंज है ये राजस्थान की साइड पड़ती है। फिर बीच में आती हैं जो सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो यहाँ पर विंध्य और सतपुड़ा की रेंजेस आती हैं। प्लेटू इलाके में छोटा नागपुर का पठार, दक्कन प्लेटू, इसमें घाट्स में भी जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में भी पर्वत पाए जाते हैं, बट इनकी ऊंचाई जो है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ कम ही रहती है। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं हिमालयन रीजन के जितने भी माउंटेन्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, उनके बारे में। इंडियन हाईलैंड्स में सबसे पहले नंबर पे आता है भारत का हिमालय। तो इस रेंज में हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का हिमालयन रीजन जो है उसके बारे में बात करेंगे, यानी उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। स्टेट्स में हम लोगों ने देखा था जम्मू कश्मीर, और फिर इधर हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये वाला जो रीजन है ये पूरे इधर लाइन में पड़ते हैं, इस लाइन में। और इधर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इधर अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर आता है सिक्किम। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हिमालय की चौड़ाई है वो इधर साइड तो ज़्यादा है और इधर साइड जो है नॉर्थ ईस्ट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जम्मू कश्मीर के साइड इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, लगभग 400 किलोमीटर के अप्रॉक्स। और इधर आते आते ये हिमालय सकरा हो जाता है और इसकी चौड़ाई बचती है 160 किलोमीटर के अप्रॉक्स। और ज़्यादा ऊंची चोटियाँ हमें पूर्व की तरफ मिलती हैं और इधर चोटियों की ऊंचाई क्या रहती है, कम रहती है। अगर हम शेप की बात करें तो जो इंडिया में पाए जाने वाले माउंटेन है वो इस शेप के हैं, यानी उत्तल टाइप के। और जो तिब्बत की साइड, यानी ये चीन तिब्बत वाले रीजन में पड़ते हैं, इसमें पाए जाने वाले माउंटेन्स कुछ इस शेप में, यानी अवतल टाइप के हैं। ये हैं अवतल टाइप के। सो अगर बात करें हम लोग कि इसमें रेंजेस किस टाइप से हैं, तो पहला आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद है ग्रेट हिमालय, फिर है लघु हिमालय या मिडिल हिमालय भी इसे कहते हैं, और फिर इसके बाद में है शिवालिक रेंज। तो ये आप मैप में जो ये वाला रीजन देख पा रहे हैं ऊपर साइड, ये इतना, ये जो आता है ट्रांस हिमालय के रीजन में आता है, ट्रांस हिमालय। और इसके बाद हम लोग अगर बात करें ग्रेट हिमालय की, तो ग्रेट हिमालय का रीजन जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहने वाला रीजन है, ये रीजन है जिसमें एवरेस्ट भी माउंट एवरेस्ट भी आता है, कंचनजंगा भी इसी में है, मकालू पर्वत भी इसी में आता है, और साथ ही साथ नामचा वर्मा भी इसी में है। और जो ग्रेट प्लेन की नदियाँ हैं, गंगा यमुना जैसी नदियाँ, वो भी इन्हीं पर्वतों से निकलती हैं। इसके बाद में आता है यानी कि मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, ये भी इधर जम्मू से लेके अरुणाचल तक फैला हुआ है और इसकी जस्ट नीचे वाली रेंज है। और इसी में कश्मीर वैली और करेवा की खेती यहीं पे होती है, केसर की खेती, पीर पंजाल वगैरह जो हम लोग देख पा रहे हैं ये सभी इसी में। ये पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, ये सारी रेंज हमारी पड़ती है मिडिल हिमालय में। फिर उसके बाद बात आती है शिवालिक की।
तो शिवालिक इधर पाकिस्तान से स्टार्ट होता है और पाकिस्तान से स्टार्ट होकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, यानी असम अरुणाचल प्रदेश तक इसकी रेंज जाती है। और इसमें जो है ऊंचाई पर्वतों की कम हो जाती है, यानी औसत ऊंचाई 600 से लगभग 1500 मीटर की ही ऊंचाई रह जाती है। और दून और द्वार भी यहीं पे पाए जाते हैं शिवालिक रेंज में। तो आइए अब इनके एक एक फीचर्स को जान लेते हैं और इनके बीच में जो भी लाइन होती है, जो भी बाउंड्री बनती है, उनके बारे में भी समझ लेते हैं। बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो आप देख पा रहे हैं मैप में, ये ट्रांस हिमालय का रीजन है। अब इस रीजन में क्या क्या है, देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रही है काराकोरम रेंज। ये काराकोरम रेंज जो है ये भी ट्रांस हिमालय में ही आती है। और K2 जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है पीक, और इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और इंडिया वैसे तो ये पीओके रीजन में पड़ती है। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ग्लेशियर कौन कौन से हैं, तो कुछ ग्लेशियर के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर हो गया, सियाचिन ग्लेशियर, और इसी के साथ साथ बोल्टारो, ये कुछ फेमस ग्लेशियर हैं, पूछ लिए जाते हैं कौन से हिमालय रीजन में पड़ते हैं। फिर बियाको और हिस्फर, ये कुछ ग्लेशियर ऐसे हैं जो ट्रांस हिमालय रीजन में पड़ते हैं। फिर एक और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी, यानी कि हाईएस्ट स्लोप है जिसका, वो कौन सी चोटी है, राकापोशी, वो भी इसी ट्रांस हिमालय में ही पाई जाती है। और आपको यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज मिलेंगी, जास्कर नदी यहीं से होकर के बहेगी, नदियों में भी वो कवर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो इनके बीच में नदी बहने वाली मेन है वो है सिंधु रिवर पढ़ेंगे आप, लद्दाख और जास्कर के बीच से बह रही होती है। और ये जो लद्दाख श्रेणी आपको दिख रही है, इस लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी लगभग काटते हुए ऐसे निकलती है। यहाँ पर ये एक बहुत गहरी सी गार्ज बना देती है, और उस गार्ज वो कहाँ पर बनाती है, बुंजी नाम की प्लेस पे। और ये कितनी गहरी गार्ज होती है, इसकी गहराई लगभग 5200 मीटर की है। अब सोच के देखिए, ये इतनी गहरी गार्ज बनाती है कौन, सिंधु नदी। किस श्रेणी पे बनाती है, लद्दाख श्रेणी पे बनाती है। और फिर ट्रांस हिमालय पढ़ने के बाद इसके जस्ट बाद हम लोग ग्रेट हिमालय पढ़ते हैं। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच की जो लाइन है उसको हम लोग ITSZ कहते हैं, ITSZ, यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो इंडस शांगपो सचर जोन, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर इंडस रिवर बह रही होती तो इस नाम से हम लोगों को ये याद रह सकता है। ये जो ट्रांस हिमालय है उसके बाद जो हमारा ग्रेट हिमालय का रीजन आता है, उसके बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलेंगे, ITSZ। क्लियर। हिमालय के 4 पार्ट्स में हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ लिया, अभी हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लिया, ट्रांस हिमालय। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय, और इसके जस्ट बाद आएगा मिडिल हिमालय, यानी कि मध्य हिमालय, और लास्ट में आएगा शिवालिक रेंज। तो सेकंड वन स्टार्ट करते हैं, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बारे में इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहने वाला क्षेत्र है, क्योंकि हम जानते हैं जो ज़्यादा ऊंची चोटियाँ होंगी वो बर्फ़ से ढकी रहेंगी। तो सबसे ऊंची चोटियाँ इसी में मिलती हैं, इसलिए इसको जो है हिमाद्री भी कहते हैं, बर्फ़ से ढके रहने के कारण। हिमाद्री अगर कभी आता है कि कौन से हिमालय को कहा जाता है, तो ग्रेट हिमालयन रेंज को हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। और इनकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर के लगभग इनकी औसत ऊंचाई होती है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में पाया जाता है, और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग इसको कॉमन माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं वर्ल्ड में, बट नेपाल में इसको कहते हैं सागर माथा, नेपाल में इसे बोलते हैं सागर माथा। और अगर हम बात करें तो इसमें और कौन कौन सी रेंजेस हैं, जैसे कंचनजंगा हो गई, माउंटेन पीक, और मकालू हो गया, नामचा वर्मा। तो इसके कुछ पीक्स के बारे में लिख लेते हैं। जैसे पहला तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई कितनी है, 8848.8 किलोमीटर के अप्रॉक्स। इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट से ये सभी बने हुए हैं। यहाँ पर टेथी सागर हुआ करता था, और उन्हीं में जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रैग हुआ
तो ये ड्रैग होने की वजह से क्या हुआ कि बीच में जो है कई सारे, ये अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट इधर आकर के लगा था, तो यहाँ पर कई सारे सेडिमेंट्स की वजह से जो बीच में ज़मीन उठी है उसी की वजह से हिमालय बना हुआ है। तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट अभी तक लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। तो इस टाइम पर लगभग ये 8848.8 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। उसके बाद में आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर के अप्रॉक्स। फिर मकालू, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8481 मीटर अप्रॉक्स। इसके बाद में नामचा वर्मा अरुणाचल की साइड, इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। क्लियर। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ का कि गंगा, यमुना और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं गंगा की, ये यहीं से निकलती हैं, हिमालयन रीजन से ही, यानी कि जो ग्रेट हिमालयन रीजन है इसी से निकलती हैं। अब जब हम लोगों ने 2 फीचर्स पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया ट्रांस हिमालय और दूसरा ग्रेट हिमालय, तो इस ट्रांस और ग्रेट के बीच की लाइन कौन सी थी? ITSZ। अब ग्रेट और मिडल, इनके बीच की लाइन कौन सी है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब हम बात करते हैं मिडिल हिमालय की। इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। ग्रेट हिमालय के जस्ट नीचे वाला रीजन आता है मिडिल हिमालय, ये भी जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक मिलता है हमें। और यहाँ की अगर औसत ऊंचाई की बात करें चोटियों की, तो वो है 3000 से लेकर के 4500 मीटर तक। 3000 से 4500 मीटर तक की एवरेज यहाँ पे पीक्स मिलती हैं। और जम्मू कश्मीर में जो हम लोग कश्मीर वैली देखते हैं वो भी इसी में मिलती है। कुल्लू मनाली कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ये सब भी इसी में है। जो हिमालय का लाहौल स्पीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पाया जाता है लघु हिमालय रीजन में। फिर हम लोग जो कश्मीर वैली के अंदर पहाड़ों का टूटना पड़ते हैं, यानी हिमोर निक्षेप, उसकी वजह से जो खेती की जाती है, करेवा बोलते हैं इसको, UPSI में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो करेवा के थ्रू किसकी खेती होती है? केसर की। केसर की खेती की जाती है इसमें। और करेवा में होता क्या है कि जो पहाड़ टूटते हैं उनकी वजह से जो सेडिमेंट से जो खेत वगैरह बन जाते हैं, उनके कारण जो खेती होती है उसको क्या बोलते हैं? करेवा की खेती। ये UPSI में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर अगर हम लोग बात करें तो पीर पंजाल और धौलाधर, ये सारी रेंजेस भी हमें इसी में मिलती हैं, मिडिल हिमालय में मिलती हैं। फिर इसकी सबसे लंबी रेंज की अगर हम बात करें तो जो मसूरी रेंज है, कहाँ पर? उत्तराखंड में पाई जाने वाली मसूरी रेंज सबसे लंबी रेंज है यहाँ की। और जो IS का ट्रेनिंग सेंटर हम लोग लबासना पढ़ते हैं वो भी मसूरी में ही पाया जाता है। और नेपाल जो है, नेपाल की जो महाभारत रेंज है वो थोड़ा टच होती है इसी मिडिल हिमालय से। फिर अगर हम लोग घास के मैदानों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान हैं JNK में पाए जाने वाले जो ग्रासलैंड्स हैं, उनमें कौन कौन सा आएगा? जैसे सोनमर्ग, मर्ग के नाम से उन्हें बेसिकली जानते हैं, तो सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सभी किस में पाए जाएंगे? ये सभी हमारे मिडिल हिमालय रीजन के ही पार्ट हैं। और जैसे उत्तराखंड में यही घास के मैदान क्या कहलाएंगे? उत्तराखंड में इनको कहते हैं, उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं हम लोग? बुग्याल या फिर पयार के नाम से भी कहीं कहीं जाने जाते हैं। तो बुग्याल या पयार आता है तो उत्तराखंड के घास के मैदान है। और अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोनमर्ग या गुलमर्ग। लास्ट में इसकी बॉर्डर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ITSZ के बारे में पढ़ लिया, MCT के बारे में पढ़ लिया। अब ये जो मिडिल हिमालय और इसके बाद में आएगा शिवालिक, इसके बीच की जो लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं MBF, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। अब बारी आती है शिवालिक रेंज की। तो शिवालिक रेंज मैंने बताया था कि ये पाकिस्तान से स्टार्ट होकर के इधर असम और अरुणाचल तक मिलती है। तो ये सबसे नए पहाड़ हैं। और जो पहाड़ों का अगर सीक्वेंस देखें तो ट्रांस, उसके बाद में ग्रेट,
फिर मिडिल और लास्ट में आती है शिवालिक, यानी सबसे नए पहाड़ शिवालिक वाले ही हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जो हिमालय की रेंजेस हैं उनमें से जो सबसे नवीनतम यानी न्यूएस्ट कौन से माउंटेन पीक्स हैं, तो शिवालिक की हैं। और यहाँ पे कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं जिनको हम लोग वेस्टर्न साइड दून कहते हैं, जैसे देहरादून आप लोगों ने सुना होगा, और ईस्ट में कहते हैं उनको द्वार, जैसे हरिद्वार हो गया। और फिर ये अलग किससे होती है, मान लीजिए शिवालिक है तो इसके जस्ट नीचे कौन सा फिजिकल फीचर स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि हिमालय और उसके जस्ट बाद गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान और शिवालिक रेंज को भी अलग करने वाली जो बाउंड्री है उसका भी एक नाम दिया गया है HFF। तो इसकी भी बाउंड्री हम लोग देख लेते हैं कि शिवालिक और इसके बाद ग्रेट गंगेटिक प्लेन, जो गंगा का मैदान है उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया HFF, यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये बाउंड्री सभी की पढ़ ली, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच की लाइन ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। फिर ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच की लाइन MCT, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद में मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की रेंज MBF, यानी कि कौन सा हुआ, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और उसके बाद में आता है शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच की लाइन, इसको बोलेंगे HFF, यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अब हम अगर नॉर्थ ईस्ट हिमालय की थोड़ा सा अलग से बात कर लें तो यहाँ पर मेन फीचर ब्रह्मपुत्र नदी का है, और कुछ यहाँ पे जनजातियों के नाम पे पहाड़ियाँ रखी गई हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि डाफला 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 पहाड़ी है, इधर की जनजाति के नाम पर है। ये अरुणाचल में है। पहले तो अरुणाचल की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। अरुणाचल में कौन कौन सी है, डाफला हो गई, मिरी, मिशमी और अबोर। और इसी के साथ साथ एक जनजाति पाई जाती है असम में, और उसका नाम क्या है, मिकिर। डाफला, मिरी, मिशमी, अबोर, मिकिर, इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जनजातियाँ भी ये पाई जाती हैं, और कभी जनजातियों का भी क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को ये दोनों बातें याद रह जाएंगी कि एक तो पहाड़ियों का नाम और दूसरा जनजातियों का नाम। तो अरुणाचल में पाई जाने वाली कौन कौन सी जनजातियाँ, डाफला, मिरी, मिशमी, अबोर, और असम में पाई जाने वाली जनजाति मिकिर है, इसके नाम पर पहाड़ी का नाम है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कुछ पहाड़ियों के नाम तो स्टेट्स के नाम पे ही हैं। जैसे अब मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में मिज़ो रेंज पाई जाती है, मिज़ो पहाड़ी। और फिर अगर हम लोग बात करें कि नागालैंड में, तो नागालैंड में नागा रेंज है। और अरुणाचल की पटकाई बूम याद रखनी है, पटकाई बूम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जो नामचा बर्मा हम लोग पढ़े थे, कौन से रेंज में पढ़े थे, ग्रेट हिमालय में पढ़े थे। तो ग्रेट हिमालय में जो नामचा बर्मा है जिसकी ऊंचाई लगभग 7756 मीटर के अप्रॉक्स थी, तो 7756 मीटर के अप्रॉक्स ये जो नामचा बर्मा है ये कहाँ है, अरुणाचल के साइड है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पटकाई बूम जो है हमारी रेंज पड़ती है, ये आंध्र प्रदेश और बिल्कुल म्यांमार इधर आता है इंडिया के बाहर, तो उसकी बॉर्डर पर बनी हुई है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर बर्न एग्रीकल्चर का, जिसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, यानी स्थानांतरी कृषि, ये यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। स्थानांतरी कृषि की जाती है यहाँ पर, स्थानांतरी कृषि, जिसे हम लोग बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, बर्न एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि मोस्टली पेड़ों को काट के मैदान बनाए जाते हैं और उन्हीं खेतों में हम लोग खेती करते हैं। और मणिपुर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पर जो है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग लोकटक लेक पाते हैं, यानी कि जो तैरते हुए द्वीपों का जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क डिक्लेयर इसको किया गया है, तैरते हुए द्वीपों का। और ये चारों तरफ से जो है पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिजोरम में एक मोलेसिस बेसिन भी पाया जाता है, मोलेसिस बेसिन। और नॉर्थ ईस्ट की बात कर ही रहे हैं, वैसे तो हिमालय का पार्ट नहीं है ये, लेकिन ये जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं ये भी जनजातियों के नाम पर ही रखी गई हैं। इसी के साथ साथ अन्य फिजिकल फीचर्स की हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। तो ये था मेनली हिमालयन रीजन और उसके जितने भी पहाड़ पर्वत हैं उनके बारे में। और
फिर हम लोग इसके बाद में बात करेंगे अन्य फिजिकल फीचर्स जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं और डेज़र्ट हो गए। फिर दक्कन प्लेटू, नीचे पठारी वाला भाग, और नदियों में भी 2 टाइप की आएँगी जैसे हिमालय वाली और नीचे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो धीरे-धीरे करके इन सभी को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।